नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि स्पीडी वाली जो बुक है। और इस बुक में आप जब जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन वाला जो टॉपिक है वो आपको उठा लेना है। और आपके एग्जाम में अक्सर कर आपको देखने को ये टॉपिक मिलेगा, इसके एमसीक्यू और इसके बारे में आज पूरी तरीके से जानेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2026, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया था आप कहोगे हैदराबाद में। आप कहोगे कौन सा एयरपोर्ट है, बेगमपेट एयरपोर्ट है। कौन सा है मेरे भाई, आप कहेंगे बेगमपेट एयरपोर्ट है। विंग्स इंडिया 2026 इसका आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में 28 से 31 जनवरी को किया गया। इसकी थीम है इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। अच्छा, थीम के बारे में पूछ लेता है तो आप ध्यान रखना कौन सा, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया एआई इंपैक्ट समिति जो 2026 है, इसके 3 मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको इनके आंसर आते हैं। तो इसके जो मेरे भाई 3 प्रमुख स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। आप कहोगे भैया पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। कौन सा है, आप कहेंगे लोग, पृथ्वी और प्रगति, इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिति 2026 की बात करें तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है 16 से 21 फरवरी को। और इसकी थीम थी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। समिति के 3 मुख्य स्तंभ थे, लोग, पृथ्वी और प्रगति के बारे में बात करी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2026 53वां संस्करण में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया। ये कहां पर हुआ था, आप कहेंगे दिल्ली में हुआ था। और फोकस देश स्पेन को, ठीक है याद रखना। कतर को कौन सा देश बनाया गया था, आप कहोगे अतिथि देश। कौन सा देश, आप कहेंगे कतर को भैया अतिथि देश बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं, इसका जो आयोजन हुआ है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है और 10 से 18 जनवरी 2026 को। इसमें फोकस देश के रूप में स्पेन, अतिथि देश के रूप में कौन सा, आप कहेंगे कतर था, यानी कि जो गेस्ट कंट्री के रूप में। इसकी थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75 इसकी थीम थी। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ समिट 2025 के दौरान किस डिजिटल सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो किसका शुभारंभ किया गया, आप कहोगे भैया जी सहकार सारथी का शुभारंभ किया गया था। किसका, सहकार सारथी का। इसका जो आयोजन हुआ था वह गांधीनगर गुजरात में, याद रखना एक महात्मा मंदिर है वहां पर किया गया था। अभी हाल ही में एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ट्रेंड कर रहा है कि जो ध्यान मंदिर है, ध्यान मंदिर, और ध्यान मंदिर का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, थोड़ा सा याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं किसने किया था। आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी ने। और यह ध्यान मंदिर है कहां पर, एक बार मुझे ये बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, याद रखना। इसकी थीम थी वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का इन्होंने शुभारंभ किया था। जो डिजिटल सेवाएं थी उनको 13 से अधिक का इन्होंने शुभारंभ कर दिया था। अगला है, 46वें भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 का विषय क्या है। तो आप कहोगे भैया इसका विषय है लोक, ग्रह और समृद्धि। क्या है, लोक, ग्रह, समृद्धि, यानी पीपुल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका आयोजन कोलकाता में हुआ है 27 से 29 नवंबर 2025 को। और इसकी जो थीम है वो आप कहेंगे लोक, ग्रह, समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक, यानी कि बराबर क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा। यानी पिछला पूछा गया था, हो चुका है आयोजन इसका। आप कहोगे कहां पर, पंचकूला हरियाणा में। कहां पर, पंचकूला हरियाणा में हो चुका है। और इसका आयोजन पंचकूला हरियाणा में चंडीगढ़ वाले क्षेत्र में हुआ है। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, 9वें भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है। तो इसका जो मेरे भाई आयोजन स्थल है वह कौन सा है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली। कौन सा, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में है। और अगर हम बात करें कि जो 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 समिट की, तो इसका जो आयोजन हुआ था यशोभूमि, और इसका जो विषय है परिवर्तन के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म की बात करी गई है।
ठीक है, परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, नवाचार की बात यहाँ पर उन्होंने की है। नेक्स्ट है छठवें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय है वो कौन सा है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाई एआई। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है अक्टूबर 2025 में, और इसकी थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाई एआई। अगला हमारा प्रश्न है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका जो आयोजन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। और याद रखना इसका एक विषय था कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। यह क्या था? आप कहोगे भैया इसका एक विषय था। अगला है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 किस ऐतिहासिक स्थान पर आयोजित किया गया है? तो उसका जो आयोजन हुआ है वो फोर्ट विलियम कोलकाता में। अच्छा याद रखना कि फोर्ट विलियम के अगर हम बात करते हैं कि अक्सर कर दो पूछ देता है, विक्टोरिया मेमोरियल और फोर्ट विलियम। आपको याद रखना है इसका फोर्ट विलियम ही है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल तक लोग दिमाग लगा देते वहां पर आयोजन किया गया होगा। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में 15 से 17 सितंबर को हुआ था। इसका जो विषय था वो सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं इसका चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है, 4th एडिशन का आयोजन किया गया है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में, याद रखना। और इसकी जो थीम है वह है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, है ना। ये उसमें स्पीडी में पूरी तरीके से दिखता नहीं, इसलिए हमने इसको टाइप कर दिया है, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। नेक्स्ट है 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके अगर मुख्य अतिथि की बात करें, मेन गेस्ट की बात करें, कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। याद रखना भाई कि आयोजन इसका नई दिल्ली 17 से 19 मार्च 2025 को हुआ। विषय कालचक्र की बात करें, लोक शांति और ग्रह है। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं एरो इंडिया शो 2025 का विषय क्या है? तो इसके विषय की बात करें, इसका विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो संस्करण है वो 15वां संस्करण था। याद रखना इसका आयोजन येलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और इसका अगर थीम की बात करें तो द रनवे टू ए बिलियनर्स अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम थी। नेक्स्ट है 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में 11 से 12 जनवरी 2025 को। और इसका जो थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, इसकी क्या है? थीम है। नेक्स्ट है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उसका जो आयोजन किया गया है वो उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर? आप कहेंगे भैया उड़ीसा में किया गया है। और याद रखना किसके द्वारा? आप कहोगे विदेश मंत्रालय द्वारा, उड़ीसा सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी जो हमारा भारत विकास की तरफ चल रहा है इसमें जो प्रवासी लोग हैं उनका भी अपना एक योगदान है। 17वां सम्मेलन 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मैंने बताया त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला है फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उसका जो आयोजन किया गया है वह भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन के द्वारा मेरे भाई इसका आयोजन किया गया है। फिट इंडिया कार्निवल 2025 आयोजन नई दिल्ली, आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है जल स्थिरता सम्मेलन 2025, यानी अगर हम बात करते हैं तो इसका विषय क्या था? अगर विषय की बात करोगे तो इसका विषय था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, याद रख लेना। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी, यह इसकी क्या थी? आप कहोगे थीम। जल स्थिरता मिशन, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 12 मार्च को। इसकी थीम है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। अगला है हमारा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की अगर बात करें तो इसका आयोजन जो हुआ था वह भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 जनवरी 2025 को। और किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो उसका जो आयोजन किया गया है वह 8 जनवरी को किया गया है, याद रखिएगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? एक बार आप लोग बताएंगे। इसका
क्या था? कर्म था, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। ये इसका 9वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की बात करते हैं, इसका प्यारे भैया जी मुख्य विषय था। बात करते हैं पीडीएफ की। पीडीएफ अभी आपको हम साइलेंट रिजल्ट ऐप पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद शाम तक पीडीएफ या कल सवेरे हमें लर्न विद अवध टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी। ज़्यादातर पीडीएफ हम ऐप पर ही डाल देते हैं। हमें ऐप का वो फीचर पता नहीं था जिससे पब्लिक करी जाती, आज पता चला है तो हम उस पीडीएफ को पब्लिक भी कर देंगे जिससे आप सबको शो करने लगेंगी। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नमस्कार।